अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो देखो आज मैं अपने नए वाले रूम में आई हुई हूँ। मैंने सोचा था यहाँ से मैं कुछ खूबसूरत वीडियोस से आगाज करूंगी। तो खैर आज मुझे एक वीडियो बनानी है, एक रिएक्शन देना है। एक रिएक्शन वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे अपनी बात रखनी थी। मेरे सामने यहाँ पर बहुत खूबसूरत हरे भरे पहाड़ और बड़ा खूबसूरत प्यारा सा व्यू है जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं कल से ही ये वीडियो बनाने का सोच रही थी, कल से ही सोच रही थी। मैं वेट कर रही थी एक चीज का, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने बड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, बड़े अपने ऊपर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं सब्र कर लो, सब्र कर लो। नहीं जवाब देते, नहीं जवाब देते, वीडियो आने देते, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो खैर मैं वो वेट कर रही थी, सब्र कर रही थी। लेकिन मुझे ये है कि हर बार हर चीज पर सब्र करना जरूरी नहीं होता, वरना आपको हर कोई मजाक ही समझता है। तो मैं सबके लिए एक मजाक ही बनी हुई हूँ। सबको लगता है कि ना कोई भी आएगा इसका मजाक बनाकर, इस पर कोई भी बात करके, छोटे बच्चे भी आएंगे, आजकल के बच्चे भी बात करके चले जाएंगे। तो सितारा ने रिएक्ट करना नहीं है क्योंकि सितारा बहुत सब्र वाली है। सो सब्र जो होता है ना हर जगह पर नहीं होता। हमें भी पता है, चीजों का पता है कि हमें कहाँ पे सब्र करना है। हमें पता है कि अल्लाह इस जगह पर नाराज हो गए तो हमें इस जगह पे सब्र करना है। अब ये नहीं है कि आपका कोई भी आपके ऊपर बात करके चला जाए और आप तब भी सब्र करके चुप करके बैठे रहो। वो रिश्ते आपकी जड़ें काटने में लगे, आपको आगे देखने में खुश ना होना, वो रिश्ते आप खत्म ही कर दो तो अच्छा है। मैंने सबसे पहले जब मेरे ससुराल वाले थे, मैंने वहां पर भी सबको अपना ही समझ रखा था कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। मतलब एक छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपना समझा था। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी हुई, आप सबको याद होगा आज से 4-5 साल पहले की वीडियो, तब मैं रोई थी और मैं नया नया मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मैं इतनी रोई। मैंने कहा मुझे इतना दुख इस वजह से हो रहा है कि ये मेरे अपने हैं, तो इस वजह से दुख हो रहा है। कि फिर मुझे बाद में समझ आया ये अपने नहीं होते, इनको अपना नहीं कहा जाता। तो मैंने कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड किया था, कुछ टाइम गुजारा हुआ था। और जब मैंने देखा कि धूमधाम से इतना अच्छी ये लोग शादी कर रहे हैं, मेरे बच्चों का लिहाज नहीं कर रहे, तो तब मुझे दुख हुआ था जब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा रहे थे। मैं उन रिश्तों से सबसे कट हो गई, मैंने उन रिश्तों को छोड़ दिया। जो पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे हो, जाहिर सी बात है आप उनसे हट जाओ, बेहतर होता है। फिर मुझे लगा मेरी जो फैमिली है ना, मेरा खानदान, वो मेरा अपना है। यहाँ से आप सबने देख लिया क्या मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से मैं दूर इधर इस्लामाबाद में चली, कोई अपना नहीं था। उसके बाद मुझे यही लगता था, सबने मुझे यही कहा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा अपना है और कोई भी नहीं है, यही कहा। और मेरे हस्बैंड ने हमेशा से मेरे साथ मतलब एक स्टैंड भी लिए। अब बात यहाँ पर मेरे हस्बैंड की इस वजह से मैं कर रही हूँ कि जब भी मेरे ऊपर, मेरे मैके में से, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे मैके वाले सारे मेरे अपने और मेरे हस्बैंड को उस पर बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि मेरे मैके में से इतनी सी किसी की कोई लड़ाई होती है, आपस में कोई लड़ रहा होता है, या मेरे ऊपर बात हो या ना हो, उनके आपस की कोई भी लड़ाइयां चल रही होती है, सबसे पहले कम्युनिटी मेरे हस्बैंड की आती है, सबसे पहले जवाब मेरे हस्बैंड का आता है। हमें बिना बताए, मुझे पता नहीं होता, मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के अपलोड करके आ भी जाते हैं और मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि साजिद ने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसका साथ देना है। आप सबके इस तरीके से मुझे कमेंट आ रहे होते हैं और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ठीक है, अगर इन्होंने इस तरीके की कोई बात, पहले तो मैं उनसे हमेशा नाराज होती हूँ कि देखो किसी का दिल ना दुखे, किसी को डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि तुम मेरे घर मत आना, तुम ये मत करना, मुंह पे ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन अब मैंने जब देखा चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के जो फैसले थे मैं उनपे रही, उनके साथ चली कि ठीक है, कभी भी ऐसे उनकी बात के खिलाफ कभी भी यहाँ पर आकर मैंने वीडियो नहीं बनाई कि मेरे हस्बैंड का गलत फैसला है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे क्यों बोला, मेरे घर से किसी को क्यों रोका, मेरे मैके वालों को, फलाने को। वीडियो के ऊपर कभी भी आकर कोई रिएक्शन नहीं दिया कि मेरे हस्बैंड गलत बात कर रहे हैं, गलत डिसीजन है। मैं हमेशा उनके फैसलों के साथ खड़ी रही हूँ। यहाँ तक हो गई। अब बात यहाँ पर आती है कि आज 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 3-4 दिन से, और ये बात खैर अब की नहीं है, जब से मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है तब से इनके, मेरे हस्बैंड के जो क्या हो गए, साले हो गए, इन्होंने हमेशा, इनके घर वालों ने हमेशा मेरे ऊपर तनकीद की है, हमेशा मेरे ऊपर बात की है और हमेशा लड़ाई झगड़े हुए हैं। फिर बातों को दरगुजर करके खामोशी, एक वो चीजें हो चुकी है। मतलब मैं कौसर के भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने पहले भी बहुत बार मेरे ऊपर वीडियोस बनाई थी, बहुत बार मेरे ऊपर बातें भी की थी, लेकिन क्या है कि चलो अब कोई नहीं है, कौसर की शादी हो चुकी है मेरे हस्बैंड के साथ, तो अब इस रिश्ते को किसी न किसी तरीके से, जाहिर सी बात है, चलाना है।
मैंने इस रिश्ते को आज तक कभी भी इस साइड पर नहीं सोचा कि इस रिश्ते को एंड करना है। अगर एंड या इस तरीके से मेरे दिमाग में कोई बातें होती ना तो हम कभी भी यहां तक नहीं आ पाते। आज 4 साल शादी को हो रहे हैं। कल आज 3 अक्टूबर है, मेरे ख्याल से आज या कल शायद इनकी शादी की एनिवर्सरी है, 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इनको मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने इस रिश्ते को, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ इस जगह पर आई हूं कि नहीं उसको छोड़ो मेरे साथ रहो, बहुत प्रॉब्लम है, ये लड़ाई झगड़े वो लड़ाई झगड़े तो जान छोड़ो, कभी भी नहीं हम आए। क्योंकि मुझे पता है कि एक जब निकाह हो चुका है, जब शादी हो चुकी है, उसके बाद अब तो खैर बच्चा भी हो गया, तो हम इस साइड पर कभी भी नहीं आए, खत्म करने वाली साइड पर कभी भी नहीं आए। इनके घर में से बहुत सारी बातें मेरे ऊपर हुई हैं, बहुत बार इनके भाइयों ने मेरे ऊपर बातें की हैं और मुझे बेइज्जत किया गया है, और मैं हमेशा इस बात पे चुप हो जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ता है, हमने अपना आपस में ठीक रखना है, उनको छोड़ो, साइड पे करो। भाई अब कौसर के भाई की दोबारा से मेरे ऊपर इतनी बातें हुई हैं। उनका भाई मुझे कह रहा है कि मैं फसाद की जड़ हूँ और मैं इनको कंटेंट बनाती हूँ और मैं इनको कंटेंट बनाती हूँ, तो वो मेरे ऊपर इस तरीके की बातें कर रहा है। आज मैं 3 दिन से वेट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की कम्युनिटी अभी तक नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने कोई इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया कि आओ मैं तुम्हें FIA में बुलवाता हूँ। तुमने मेरी बीवी पे इस तरीके से बात कैसे की है? जैसे मेरे मैके में से कोई भी बात करता है तो मेरे हस्बैंड का पहला मैसेज ही यही होता है कि मैं FIA में बुलवा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों ने मेरी बीवी का नाम कैसे लिया? तो मैं वेट कर रही थी कि उनकी पहले वीडियो आ जाए, फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा आपने इस मामले पे आज कोई बात नहीं की कि वो उसका भाई इतना छोटा हो के मेरे ऊपर फसाद की जड़ मुझे बोल के जा रहा है, तो आपने अभी तक क्यों कोई बात नहीं की? मतलब मुझे इन लोगों ने एक खिलौना समझा हुआ है, अपना एक मजाक समझा हुआ है कि मैं उनकी बहन को इतना इज्जत दूं, ये सारा कुछ करूं और वो उल्टा मेरे ऊपर बात करके चले जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है मेरी उससे बात हो चुकी है, वो सॉरी कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ नहीं करेगा, और मैंने वीडियो बना दी है। वीडियो में जो बंदा मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, मेरे हस्बैंड उनको आप करके बात कर रहे हैं, तो ये मतलब वो तो उनके लिए तो ये सॉरी आम सी बात है ना। अब वो पहले भी बहुत बार सॉरी कर चुके हैं। वो हमेशा आते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं और फिर बाद में सॉरी करते हैं कि हमें किसी ने बहकाया था। आपको कोई भी फोन पे बात करता है, आपको कोई भी बहकाता है, आप बहक जाते हो। आपकी बहन के लिए आपको कोई बहकाएगा, आप नहीं बहकेंगे। इतना तो आपको भी समझ है कि आपकी बहन के लिए कोई भी गलत बात करेगा, कोई भी बुरी बात करेगा, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करेगा कि ये मेरी बहन है, ठीक है, मेरी बहन के ऊपर कुछ मत बोलना। और जब मेरे ऊपर कोई बात करेगा, आपका दिमाग ऐसे घूम क्यों जाता है और आपका दिमाग काम क्यों नहीं करता और आपको आपका दिमाग वर्गला लेते हैं, आपका दिमाग खराब कर देते हैं मेरे लिए। तो इतना कोई बच्चा नहीं है। आजकल की मेरी बच्ची है ना, आयत है, 5 साल की है, उसको भी मैं बोलूंगी ना, वो बोलेगी नहीं ये गलत है, ये सही है। वही भी बोलेगी कि ये चीज खराब है, ये चीज ठीक है। तो आप अच्छे खासे बड़े, इतने छोटे हैं नहीं कि हर बार आकर मेरी बेइज्जती करके आप लोग चले जाओ और मैं खामोश होकर ये बोल दूं कि कोई बात नहीं, उसको बहका दिया, फलाने ने बहका दिया। हर बार आप सबको कोई बहकाता ही क्यों है? तो ये सारी चीजें थी। खैर ये जो अभी इसने बदतमीजी की है, कुछ भी ऐसा होता है घर में, फैमिली में कुछ भी ऐसा होता है, तो औरत का सबसे ज्यादा हक किस पे होता है? अपने शौहर पे होती है। मुझे मेरे शौहर पे सबसे ज्यादा हक है, मैं उस पे हक जता सकती हूँ। मैं उनसे ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए क्या करेंगे। मैं समझती हूँ कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यहाँ पर 1000 बंदा बात करने वाला है। उन 1000 बंदों में आप शामिल नहीं होते। जो खानदान वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो 1000 बंदों में शामिल नहीं होते। वो बाकी के लोग हैं। मैं नहीं जानती उनका घर कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली है, क्या है, मुझे नहीं पता। वो बैठते हैं, रिएक्शन देते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, किसी से फोन पे बात करें, कुछ भी करें। तो मुझे भी 1000 बंदा है कौसर के लिए बहुत सारी बातें करता है, आप इसको साइड पे कर दें, इसको ये कर दें, उसको वो कर दें। तो मैं भी उनसे फोन पे बातें करके यही बातें शेयर कर रही होती हूँ अपनी, कि हाँ अब इसको मैं हटा रही हूँ, इसको साइड पे कर रही हूँ, अपनी लाइफ से हटा रही हूँ। और जिस स्टेज पर हूँ, मुझे 1000 बंदा मैसेज करके ये बात करने वाला होता है। वो मेरे अपने लिए मुझे समझा रहे होते हैं, मेरे अपने लिए मुझे बोल रहे होते हैं
कि आपने क्यों इतनी सारी टेंशनें ले रखी हैं, आप क्यों अपनी लाइफ इनसे अलग क्यों नहीं करती, आप क्यों नहीं साइड पर होती, आपने क्यों इस्लामाबाद में इसको मंगाया। मुझे बहुत सारी मैसेज आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, मेरा दिमाग क्यों नहीं बहकता, मेरा दिमाग क्यों नहीं खराब होता। और रही बात मेरी कौसर की लड़ाई झगड़े, जो चीजें भी हों, मैं किसी को भी हक नहीं देती तीसरा बंदा हमारी लड़ाई में आए। ठीक है, मेरी लड़ाई होगी, जब भी लड़ाई होगी, मेरा दिल खराब होगा, जब भी कुछ होगा, उसके मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी जबान है, मैं भी बोल सकती हूँ और मैं बोलती हूँ जब मेरा दिल करता है। हमारा रिश्ता है ही इस तरह का। ठीक है, अब आपकी बहन की शादी हो चुकी है मेरे हस्बैंड के साथ, वो मेरे शौहर के घर में रहती है, अपने घर में रहती है, ना कि अब वो आपके घर में रहती है। अब मेरा शौहर जाने, मैं जानूं, वो जाने, आप लोगों का कोई हक नहीं बनता हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, हम तीनों की लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं तुम लोगों को कोई गारंटी नहीं देती। या ना तो वो मेरे निकाहनामे पे लिखी गई थी, जब मेरी शादी हो रही थी, मेरा निकाह हुआ था, मेरे निकाहनामे पे कौसर का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा गया था। बाद ये भी आपकी लाइफ में आएगी और आपने इसको बर्दाश्त करना है, साथ साथ इसका पिछला खानदान भी बर्दाश्त करना है। ठेका नहीं ले रखा कि हर बार आओगे, बेइज्जती करके चले जाओगे और मैं तुम लोगों को जवाब नहीं दूंगी। सबसे आसान कोई चीज मैं आप लोगों को मिली हुई हूँ, आपने अपनी बहन का नाम क्यों नहीं बोला कि फसाद की जड़ है। मुझे तो जाहिर सी बात है, इस पे स्टैंड लेना है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, मेरे ऊपर ये लोग बातें करें ना करें, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड का। अब जो मैं ले रही हूँ स्टैंड, इसके बाद की बात कर रही हूँ। रही बात मेरी, कौसर की, मेरे हस्बैंड की, हम तीनों की लड़ाई एंड तक होगी, जब भी होगी, कभी ना कभी होगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। पहली बात तो हम यही दुआ करते हैं, मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी कभी लड़ाई ना हो, मुझे इतना सब्र दे, इतना सब्र दे कि कोई बात आती है हम उसको दरगुजर कर दें और उस तरीके से हम चल भी रहे। बातें होती है, हम उस चीज को 1 दिन 2 दिन अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, सब्र करते हैं, वो चीज थोड़ी पुरानी हो जाती है, बात पुरानी हो जाती है तो सब्र आ जाता है और बात को हम वही रोक लेते हैं कि मजीद लड़ाई की तरफ ये बातें ना जाए, हम रोकते हैं। लेकिन मैं आने वाले वक्त का नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अपने बस में नहीं होता और कोशिश हमारी फिर भी यही होगी कि पहला ऑप्शन हमारा लड़ाई का नहीं होगा, लेकिन हम लड़ेंगे। और वो भी बोलती है, मैं भी बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो चुप रहती है और मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। जितना मेरे मुंह में जबान है ना, उसके मुंह में भी वैसी जबान है, अल्लाह ने उसको भी बनाया, मुझे भी बनाया, मैं कोई अलग दुनिया से बनकर नहीं आई। हम तीनों की लड़ाई झगड़े में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत है ही नहीं। और रही बात जो कंटेंट की बात कर रहे हैं कि कंटेंट है मेरी बहन, तो जब से वो पैदा हुई है तुम लोगों के घर पे कितने साल रहकर आई है, मुझसे बड़ी है उम्र में, वो इतने साल तुम लोगों के घर पे रही है, तुम लोगों ने उसको कंटेंट क्यों नहीं बनाया। जब वो मेरे पास आई है तब तुम लोगों को कंटेंट लगना शुरू हो गया। और मेरे साथ कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जिनके लाइफ ऐसी है ट्रायंगल वाली, जिनके हस्बैंड की 2-2 वाइफ हैं, वो भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो बिल्कुल, वो तो एक ही घर में रहकर डेली कंटेंट बनाते हैं, डेली वीडियोस बनाते हैं। मैं तो कभी हफ्ते में 15 दिन बाद, जाहिर सी बात है वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं उससे मिलूंगी और वहां पर हमारा बच्चा है, हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। वो यहाँ पर आएगी, मैं भी वहां पर जाऊंगी, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद हम एक दूसरे से मिलते हैं। और जाहिर सी बात है जब मैं मिलूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि इसको साइड पे कर दो, मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी और तुम लोगों के कहने पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। या तो तुम लोगों को ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी, जब उसकी शादी दे रहे थे, जब उसको इधर भेज रहे थे, तब सोच समझ के भेजना चाहिए था। मेरा चैनल पहले से ही था, तो तब तुम लोगों ने नहीं सोचा। उसके बाद भी तुम लोगों ने अपना चैनल चलाने की बहुत कोशिश की, तुम लोगों का चैनल नहीं चला, रात दिन तुम लोगों ने अपनी बहन को दिखाया है, पूरी कोशिश की है, तुम लोगों के नहीं चले, चलो ठीक है तुम लोगों के नहीं चले, मेरे हस्बैंड का भी वैसा चैनल नहीं चला ना जितना, मतलब एक बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो रात दिन उसको दिखाते हैं, सिर्फ व्लॉग ही उसी का बनाते हैं, मेरा या मेरे फैमिली का, मेरे घर का तो नहीं बनाते ना, सिर्फ कौसर का ही व्लॉग बनाते हैं ना। तुम लोग मेरे ऊपर ही हर बार क्यों बोलते हो। अगली बार का मैं तुम लोगों को मौका नहीं दूंगी कि मेरे ऊपर तुम लोग बात करो। और मैं यहाँ पर अपने लिए यही स्टैंड लेने आई थी कि आज के बाद जहां पर मेरी कोई इज्जत नहीं होगी वहां मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं जाएंगे। मेरा हक सिर्फ मेरे हस्बैंड तक है, उन लोगों पर नहीं है जो मेरी बेइज्जती करके चले जाएं और अगले दिन ये भी उम्मीद रखें कि हाँ साजिद वहां पर आएगा, हमारी बहन को भी ले आएगा, वहां पर बैठेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे। उसको परवाह नहीं है कि हम उसकी बीवी की बेइज्जती कर दें, उसको बहुत परवाह है, ठीक है।
और अब वो तुम लोगों के घर कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब वो यहाँ पर कोई फैसला मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं यूट्यूब पे मेरे मैके से रिलेटेड, तो आप सब लोग यही बोलते हो ना कि सितारा आप अपने हस्बैंड का साथ देना, तो मैं हमेशा साथ देती हूँ। अब मुझे भी आप सबका साथ चाहिए। मैंने फैसला लिया, ना तो वो मेरे हस्बैंड के दूसरे घर में आएंगे और ना मेरे हस्बैंड वहां पर जाएंगे। ये मेरा फैसला है और तुम लोगों को जितना मेरे ऊपर बातें करनी है करो। तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि जहां पर तुम लोगों की बहन गई हुई है उनको इज्जत नहीं दे सकते और तुम बदले में समझ रहे हो कि हम वहां आएंगे या फिर मेरा शौहर नहीं आएगा। तुम लोगों की बहन है, वो आएगी, उसको ले जाओ और ना ले जाओ वो तुम लोगों का आपस का मसला है। मेरा शौहर जिस दिन यहाँ से जाएगा तो मैं अपनी लाइफ से उनको अलग कर दूंगी। मैं ये यहाँ पर यूट्यूब पे बोल रही हूँ। अगर वो यहाँ से कभी भी गए उनके घर पर, जो उनका गांव वाला घर है, कभी भी तुम लोगों के घर पर आए तो वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे और तुम लोगों की जिंदगी से भी मैं खत्म कर दूंगी। क्यों वहां पर जाए जहां पर मेरा दिल मानेगा। मैं उस घर में, उस जगह पर जाकर बैठूं जहां मेरे शौहर को बेइज्जत करें, मेरे शौहर पर गंदी गंदी बातें करें और मैं फिर वहां पर पहुंच जाऊं। मेरे शौहर का दिल कभी भी मानेगा कि मैं वहां पर जाऊं? मेरे हस्बैंड का दिल कभी नहीं मानेगा ना। तो मेरे हस्बैंड का दिल कैसे मान सकता है जो मेरी बेइज्जती करे, रात दिन मुझे बेइज्जत करे सोशल मीडिया पर और मेरा हस्बैंड वहीं पर पहुंच जाए? ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरा फैसला है और मेरे हस्बैंड का भी यही ही फैसला होगा। मैंने उनसे यही बात की है कि आप उनसे बात क्या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, अगली बार आप ये नहीं करना। मतलब अगली बार का मैं वेट करूंगी कि वो अगली बार भी मेरे ऊपर बातें करेंगे? नहीं, मुझे अगली बार का वेट नहीं करना। वो भले करें लेकिन आप यहां से नहीं जाओगे। उनका जब दिल करे अपनी बहन को आए, ले जाएं, मिलवाएं ना मिलवाएं, लेकिन उस घर में अंदर दाखिल नहीं होंगे मेरे शौहर के घर में। ना तो वो उस घर में आएंगे और ना ही मेरा शौहर उनके घर में जाएगा। और जिस दिन जाएगा तो मुझसे खत्म करेगा। ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, ठीक है? और तुम लोग, मुझे पता है कि तुम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हम साजिद को ले आएंगे और सितारा खुद ब खुद खत्म कर देगी। ऐसे नहीं मैं खत्म करूंगी। ये चीज अपने दिमाग से आप सब भी निकाल देना। अगर मैंने ये रिश्ता 4-5 साल में इतना बर्दाश्त किया अपने बच्चों की खातिर, तो तुम लोगों की खातिर मैं अपने शौहर को ऐसे एक चुटकी में नहीं छोड़ दूंगी, आजाद नहीं कर दूंगी, ठीक है? हर चीज जो है ना एक तरीके से की जाती है और वो तरीका कैसे होगा वो आने वाले वक्तों में बहुत पता चल जाएगा सबको। अगर मेरे हस्बैंड इस मेरे फैसले पे कायम नहीं रहते, जैसे मैं उनके हर फैसले पे कायम रहती हूँ, वो मेरे मैके में मेरे किसी भी खानदान के बंदे को रोक देते हैं, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मैं जैसे उनके फैसले के साथ खड़ी रहती हूँ ना, तो उस तरीके से अब मेरे हस्बैंड भी मेरे फैसले के साथ खड़े रहेंगे, स्टैंड करेंगे। जितना उसने मेरे ऊपर गंदी बातें की, उसको उस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि मैंने कोई गलत स्टैंड नहीं लिया अपने लिए। तुम लोगों ने मुझे मजाक समझा हुआ है। अपनी बहन को ले जाओ, जितना मिलना है, जितने दिन अपने साथ रखना है रखो और फिर वापस छोड़ के जाओ। तुम लोगों की खुद की मर्जी है। मेरा शौहर वहां नहीं जाएगा आज के बाद। बस यही मेरा फैसला है और यही फैसला मैं अपना सुनाने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा शौहर भी मेरे इस फैसले पे कायम रहेगा। ना तो वो बंदा मेरे इस शौहर के घर में आएगा, ना मेरा शौहर उनके घर में जाएगा। यहाँ पर जिसका बस चलता है मेरे पीठ पीछे मुझसे हर काम निकलवाना भी है और अपनी लाइफ को एक बैलेंस लेकर चलना भी है, मेरे साथ रहकर सारा कुछ करना है। लेकिन जहां बात आती है मेरा कोई मजाक उड़ाकर चला जाए, वहां स्टैंड लेने की बारी आती है, वहां मेरा कोई स्टैंड नहीं लिया जाता, क्योंकि दोनों को राजी करना होता है। कभी भी आप दोनों को राजी नहीं कर सकते, आप सबको कभी भी राजी नहीं कर सकते। आपको 2 कश्तियों पे सवार नहीं होना, आपको एक ही कश्ती पे सवार होना है। बेटियों को जब माँ बाप अपने घर से रुखसत करते हैं, उस आदमी के हाथ में देते हैं ना कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। कोई आया गया बंदा उस पर बात नहीं करेगा। वो शौहर है, उसका आगे दीवार बन के खड़ा होता है। मेरे शौहर ने किया है मेरे लिए, मैं मानती हूँ। लेकिन जहां बात कौसर के मैके की आती है, जहां बात कौसर के घर वालों की आती है, वो लोग मुझे जितना बेइज्जत करके चले जाएं कोई बात नहीं, और मेरे मैके में से कोई आता है बेइज्जत करके चला जाता है, वहां मेरे हस्बैंड एक चुटकी लगाते। क्यों? या तो बंदा सबके लिए बराबर चले या तो किसी के लिए बोले ही ना। मुझे पता होता कि हाँ मेरा शौहर नहीं बोलता, किसी के लिए भी नहीं बोलता। वो हमेशा खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, साइड पर रहते हैं। वो हमेशा आते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो इस बार क्यों नहीं वीडियो बनाई? मेरे हस्बैंड का और मेरा ये आखिरी फैसला है। ना तो हम वहां जाएंगे, ना मैं जाऊंगी, ना मेरा हस्बैंड जाएगा, ना तो वो बंदा यहाँ पर आएगा जो मेरी बेइज्जती करता है ना। मैं अपने शौहर के घर में उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। यही बात है बस। ना तो वो यहाँ पर, मैं सीधा सीधा मना कर रही हूँ। अगर कोई
बेइज्जत बंदा होगा तो यहाँ पर चल कर आएगा, वरना इज्जत वाला कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, कभी नहीं आइएगा यहाँ पर। मैं सख्ती से मना कर रही हूँ। ये मेरी वीडियो थी और ये मुझे अपने लिए बोलना था कि ऐसा ना हो, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ये बोल के चले जाए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपकी वजह से कौसर ट्रोल हो रही है, आपकी वजह से ये हो रहा है। कौसर कहाँ ट्रोल हो रही है, बात मेरे ऊपर करके चला गया, ट्रोल वो हो रही है। तो खैर ये सारी बातें मेरे हस्बैंड करके चले गए ताकि अगले बंदे को ये लगे ये कितना रिलैक्स है ना, आराम से मुझसे बात करे। मैंने इसकी बीवी की इतनी बेइज्जती कर दी है और ये बंदा चुप करके आराम से मुझसे बात करके चला गया और इसकी बीवी भी खामोश, घर में पूरा घर खामोश बैठा है। फिर तो हम जब दिल करेगा फिर अगले आए दिन बेइज्जती करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा बात कर रही हूँ, जितना मुझे रिश्तेदारों के अलावा जो भी बाकी के सारे लोग हैं जो भी वीडियोस बनाते हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं, मुझे पता है मेरे ऊपर 100 बंदा बात करने वाला है, कौसर पे बात करने वाला है, मेरे हस्बैंड पे बात करने वाला है। मुझे उनसे मतलब नहीं है कौन क्या बना रहा है कौन क्या नहीं बना रहा। लेकिन मेरे खानदान में से वो सारे बंदे जिन्होंने मेरी बेइज्जती की, जिन्होंने मेरी आज तक कोई इज्जत नहीं रखी, मेरे पीछे जड़ें काटने में लगे रहे, उनके घर में आपने मुझे कभी नहीं देखा जाते हुए, ना मेरे शौहर को जाते हुए देखा है ना। मैंने उन सबसे खत्म कर दिया, हम वहां कहीं नहीं जाते। आपने देखा जो भी सोशल मीडिया पे आया, मुझे बेइज्जत किया, जिसने भी किए, वो अल्लाह सब देख रहा है। मैंने सब्र करके मैं एक साइड पर उनसे होती गई। मैं उनके यहाँ नहीं जाती, लेकिन मेरा शौहर अब तक वहां पर क्यों जा रहा है? जो लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं अब तक भी वो लोग मुझे बेइज्जत करना नहीं छोड़ रहे। मैं उनकी बहन को जितना इज्जत दे लूं, जितना जो भी कर लूं, ये हमारा रिश्ता है। हमारे रिश्ते के बीच में मैंने पहले बोला था कोई भी आएगा मैं उसका लिहाज नहीं करूंगी। तब तुम लोगों को बोलना चाहिए था, वीडियोस बनानी चाहिए थी, जब तुम लोगों की बहन की शादी नहीं हुई थी मेरे शौहर से, ठीक है, किसी और से नहीं, मेरे शौहर से। जब तुम लोगों की बहन की शादी नहीं हुई थी तब तुम लोग डेली वीडियोस बनाते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो मेरे शौहर की बीवी है, ठीक है, वो मेरे शौहर की बीवी है, मेरे घर में आई है, मैं उसके घर में नहीं गई। अब वो मेरे घर में आ चुकी है, अब मेरा उसका मामला है, मेरे शौहर का मामला है, हम तीनों का मामला है। जो भी चौथा तुम लोगों में से कोई आएगा, फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों की इज्जत करूंगी और मैं कोई स्टैंड नहीं लूंगी। अब मैंने लिए, आज के बाद तुम लोग यहाँ पर मेरे शौहर के घर में नहीं आओगे, कभी भी नहीं आओगे, और ना ही मेरा शौहर मान जाएगा। बस यही बात मुझे करनी थी। जब तुम लोगों को अब दिल करे मिलने का, अपनी बहन को ले जाओ बाहर गेट पर खड़े होकर, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो मैं मिलूंगी कल आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि तुमने भी मेरी वीडियो सुन ली होगी, क्योंकि तुम भी बाकायदा वॉइस करके बोल रहे हो कि ये सितारा तक भले चली जाए, मैं किसी से नहीं डरता। तो मैं भी तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती, ठीक है, तुम तक मेरी वीडियो भी ये चली जाए, मैं भी किसी से नहीं डरती।